हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया था। हमारा एक टॉपिक जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो रह गया था। सो आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, जो एलिमेंट हम प्रेडिक्ट करते हैं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो वॉच कर ले, फिर ये वीडियो को समझे। जैसे कि हमने लेसिग्ने टेस्ट से नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन वगैरह को प्रिडिक्ट किया था कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो अब वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका क्या परसेंटेज है, उसको निकालना, दैट हाउ मच प्रेजेंट, क्वांटिटी को पता करना इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले हम क्वांटिटी जिसकी पता करते हैं वो होते कार्बन और हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना तो मस्ट होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो इसमें कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है या हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको लिबिक कंबशन मेथड बोलते हैं। स्पेशली फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए होता है लिबिक कंबशन मेथड। सबसे पहले परसेंटेज निकालने, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने से पहले हम एक टर्म के बारे में समझ लेते हैं। ये टर्म बुक्स में नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ टर्म है, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। गॉडफादर, गॉडफादर क्या होता है, सब सिमिलरली सबके गॉडफादर होते हैं। ऐसे ही इसमें एक टर्म हमने गॉडफादर का ले लिया है। किसी भी चीज का परसेंटेज अगर निकालना है तो उसका कोई ना कोई गॉडफादर होगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, राइट, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकाल रहे हो तो वो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल दिया, ठीक है, पर वो कार्बन एक्चुअली किस में प्रेजेंट है। हमने जो एनालिसिस किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं वो CO2 के रूप में हमने देखा था, राइट, और हाइड्रोजन को हमने वाटर के फॉर्म में देखा था, यानी कि वो कार्बन CO2 में प्रेजेंट था और हाइड्रोजन जो था वो वाटर में प्रेजेंट था। तो कार्बन के लिए उसका गॉडफादर CO2 हो गया, क्योंकि वो पूरा किस में विलीन है, CO2 में, और हाइड्रोजन के लिए उसका गॉडफादर H2O हो गया। वैसे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स के हम परसेंटेज निकालेंगे उनके कोई ना कोई गॉडफादर होगी। यहाँ गॉडफादर का मतलब ये है कि उसका जो मेजर बेसिक एलिमेंट है जिसमें वो प्रेजेंट है, बेसिक कंपाउंड जिसमें वो प्रेजेंट है वो एलिमेंट, उसके लिए उसको गॉडफादर का टर्म दे दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कोई वैसा मीनिंग नहीं है गॉडफादर का। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम लीबिक मेथड का यूज करते हैं, राइट। तो लीबिक मेथड क्या होता है, लिखती हूँ। फर्स्ट हमारा है लीबिक कंबशन मेथड, ऑलराइट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना होता है जिसमें भी हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो W ग्राम होगा। हमको एग्जैक्ट वेट नहीं पता उसका, हमने सपोज कर लिया कि वो W ग्राम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। अब इसमें परसेंटेज निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जो लर्न होने चाहिए, और फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, मैं एक बार समझा दूंगी, सारे फॉर्मूले आप खुद से बना लोगे। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो इसका पहले गॉडफादर क्या होगा, CO2। अब इस गॉडफादर का क्या यूज है, यहाँ पे मैं क्यों गॉडफादर को ले रही हूँ, क्यों उसका नाम ले रही हूँ, ये समझ में आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ कार्बन, दैट इज 12 अपॉन वेट ऑफ गॉडफादर। यहाँ पे इसका यूज हो गया कि कार्बन प्रेजेंट किस में है, CO2 में, यानी इसका जो बोलते हैं रियलिटी, जो इसके अस्तित्व है वो इसकी वजह से है ना, इसलिए इसको इसका गॉडफादर बोल दिया, दैट्स इट। तो 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर अपॉन CO2 गॉडफादर का एटॉमिक नंबर, दैट इज 44, ओके, इनटू वेट ऑफ CO2। ये CO2 का जो वेट होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए टेंशन मत लेना, वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया उसका हमने अभी यहाँ पे मान लो W ग्राम मान लिया है, लेकिन क्वेश्चन में इसका वेट गिवन होगा। क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो भी एलिमेंट है तो उसके गॉडफादर, फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए CO2 का, हाइड्रोजन के लिए वाटर का, इन सब का वेट क्वेश्चन में गिवन होगा।
तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, फिनिश। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का इजी फॉर्मूला बस यही है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन, राइट। अब यही लिबिक कंबशन मेथड से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए उसका गॉडफादर वाटर होता है, मैंने बताया। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले जिसका हमको निकालना है परसेंटेज उसका वेट रखा, एटॉमिक वेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कार्बन का निकाला तो 12 रख दिया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालना तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट रखेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 2। हाइड्रोजन अकेला तो कभी प्रेजेंट नहीं होगा ना, गैस के रूप में होगा ना, तो H2 के लिए एटॉमिक वेट 2 ही तो होगा। ओके, तो 2 रखेंगे अपॉन इसके गॉडफादर का एटॉमिक वेट दैट इज 18, वाटर का 18 होता है। फिर वही सिमिलर स्टोरी, वेट ऑफ H2O, यहाँ पे क्योंकि CO2 था लेकिन यहाँ पे H2 है तो वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना उसका वेट गिवन होगा, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो इससे हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा, राइट। तो लिबिक कंबशन मेथड से किस तरह से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज, इसके ये फॉर्मूले हैं। फिर दूसरा आता है हमारा कैरियस मेथड। ओके, इस कैरियस मेथड से हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन। कुछ नहीं करना है, सिमिलरली जैसे ऊपर फॉर्मूले बनाए हैं वैसे इनके लिए भी बनाना है। बस उसके लिए आपको सबके जो भी एलिमेंट है उनके गॉडफादर का नेम पता होना चाहिए, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालना चाहूँ तो इसका गॉडफादर मुझे पता होना चाहिए, और फॉस्फोरस का जो गॉडफादर होता है वो होता है Mg2P2O7, यानी कि मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसका नेम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है Mg2P2O7। और इसका एटॉमिक नंबर लर्न कर लो या तो फिर निकाल के देख लेना, दैट इज 222। मैंने निकाला हुआ है 222 इसका एटॉमिक वेट होता है। ओके, तो वही सिमिलर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालना तो पहले फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट रख देंगे दैट इज 62 अपॉन उसके गॉडफादर का एटॉमिक वेट दैट इज 222 इनटू वेट ऑफ दिस मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, इंटू 100। तो इससे आपने परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल लिया। अब सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए भी यही होता है। सल्फर के परसेंटेज के साथ उसका गॉडफादर होना चाहिए। सल्फर का गॉडफादर क्या होगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब ये गॉडफादर याद करने होंगे क्योंकि सबके गॉडफादर अपने अपने होते हैं। अब ये मत पूछना इसमें BaSO4 ही क्यों है, अब आपका विश्वास शंकर जी पर ही क्यों है, दुर्गा माँ पे क्यों नहीं है, तो ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। वैसे उसमें भी प्रेजेंस है, उसका मान लिया है, इसीलिए मैंने गॉडफादर टर्म दिया है ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन डेवलप ना हो माइंड में। तो जितना नीड है अभी उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर का गॉडफादर BaSO4 है, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो सबसे पहले इसका एटॉमिक वेट दैट इज सल्फर का एटॉमिक वेट 32 अपॉन BaSO4 का एटॉमिक वेट होता है 233, चाहो तो निकाल के देख लेना, इनटू वेट ऑफ BaSO4, गॉडफादर का रखेंगे ना BaSO4। ये हमने एटॉमिक वेट रखे हैं और ये वेट है, दोनों में डिफरेंस होता है। फिर नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, और इंटू 100। इससे हमारा सल्फर का परसेंटेज निकल आया। फिर तीसरा हमारा क्या बचा, हेलोजन। अब हेलोजन में 3 होते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, फ्लोरीन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। आयनिक होने की वजह से वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए वो कोई टेस्ट ही नहीं देता। अब वो जब हमें यही नहीं पता कि फ्लोरीन प्रेजेंट भी है कि नहीं है तो उसका परसेंटेज निकाल के हम क्या करेंगे, इसलिए उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ बाकी तीनों जो हेलोजन है उनके लिए जरूर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो परसेंटेज ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक हेलोजन को ही ले लेती हूँ, बाकी 2 हेलोजन के लिए सिमिलरली आप फॉर्मूले बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन ले रही हूँ तो जो क्लोरीन का गॉडफादर होगा वो AgCl होगा।
हमने जब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता था जिससे हम पता करते थे कि उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है कि आयोडीन प्रेजेंट है, तो वो प्रोडक्ट यही तो होता था AgX, जहाँ पर जो X होता था वो ये हेलोजन ही तो होते थे, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, जिसमें येलो कलर, वाइट कलर और डार्क येलो कलर आने से हम पता कर पाते थे कि क्लोरीन है कि आयोडीन है कि ब्रोमीन है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। तो यहीं पर उसका गॉडफादर यही होगा। अगर Cl है तो बस X की जगह Cl ले लेंगे, ब्रोमीन है तो यहाँ पे X की जगह Br ले लेंगे, आयोडीन है तो X की जगह आयोडीन ले लेंगे, I ले लेंगे, AgI ले लेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक का ले रही हूँ, क्लोरीन का निकाल के दिखा रही हूँ। तो क्लोरीन का परसेंटेज निकालने के लिए उसका एटॉमिक वेट दैट इज 35.5 होता है, राइट। और AgCl का जो होता है वो 143.5 होता है। रटना नहीं है, सिंपल है। क्लोरीन का होता है 35.5 और हमें पता है कि Ag का जो होता है वो 108 होता है। देख लो 108 होता है ना Ag का, तो जब इसको ऐड करोगे तो 143.5 ही तो आएगा, इनटू वेट ऑफ गॉड फादर, यानी कि यहाँ पे हमने Cl का निकाला तो AgCl, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो यहाँ AgBr का ले लेते वेट, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, उसकी टेंशन नहीं है। और अपॉन नीचे लेते वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनटू 100, ऑलराइट। तो ये तीनों मेथड, ये तीनों परसेंटेज हमने निकाल लिए कैरियस मेथड से। अब नाइट्रोजन के लिए स्पेशली होता है, थर्ड हो गया हमारा नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए स्पेशली क्योंकि इसमें दो मेथड है एक्चुअली। दो मेथड कौन कौन से हैं? पहला हमारा है जेल्डॉल मेथड, जिसको बहुत 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 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जेल्डॉल, कैल्डॉल का जेल्डॉल, बच्चे बहुत अलग अलग नेम से भी बुलाते हैं, मजाक करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो नेम है वो जेल्डॉल बोलते हैं इसको। और दूसरा इसमें है ड्यूमा मेथड। अब ये क्या है ड्यूमा मेथड, क्या है जेल्डॉल मेथड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेल्डॉल मेथड के बारे में कि इससे कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जेल्डॉल मेथड के बारे में पहले पढ़ने से पहले उसके बारे में एक पॉइंट जानना जरूरी है, वो क्या है। एक्चुअली जो ये मेथड होता है नाइट्रोजन के परसेंटेज निकालने के लिए, जेल्डॉल मेथड, इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, फ्यू लिमिटेशन। अब वो लिमिटेशन क्या है? एक्चुअली ना ये 3 टाइप के नाइट्रोजन पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कैसे नाइट्रोजन पर, मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या फिर वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, या फिर वो नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है। लिख देती हूँ रिंग में, इसका ध्यान देना, रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। रिंग से लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रिंग में और रिंग से में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिंग है, अब यहां पर नाइट्रोजन लगा दें अगर, तो ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर लगा है, रिंग में लगा है, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये इस लिमिटेशन में ही आ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन रिंग से लगा है, लाइक दिस, अलग से लगा है, तो इस पे एप्लीकेबल है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पे रिंग में वाला है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि N डायरेक्ट O से नहीं लगाना चाहिए, यानी कि NO2, इसमें जो O और N है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यानी NO2 के लिए आप जेल्डॉल मेथड से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एजो कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो इसमें आप जेल्डॉल मेथड से नहीं निकाल सकते परसेंटेज। रिंग में प्रेजेंट लाइक दिस, इसमें आप जेल्डॉल मेथड से परसेंटेज नहीं निकाल सकते, ठीक। इनके अलावा कोई भी टाइप का नाइट्रोजन है तो उसके लिए निकाल सकते हैं। अब उनके लिए नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला होता है। जेल्डॉल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1.4/W इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, ओके। इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4/W ब्रैकेट में मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। यहाँ पर कैपिटल V मतलब होता है बड़ा वाला वॉल्यूम, स्मॉल v मतलब होता है छोटा वाला वॉल्यूम। अभी बड़ा छोटा वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो भी 2 वॉल्यूम्स दिए होंगे उनमें बड़ी डिजिट और छोटे डिजिट तो हम लोग क्लैरिफाई कर ही लेंगे ना। जो बड़ी डिजिट होगी वो बड़ा वाला वॉल्यूम कैपिटल V की जगह पे रखा जाएगा, और अगर स्मॉल डिजिट वाला कोई वॉल्यूम है तो उसको नीचे रखा जाएगा। बस इतना करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है।
इसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देता है भर के, ऐसा लगता है कि बस बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे, डर जाते हैं बच्चे देख के। लेकिन कुछ नहीं, उसमें से जो जो चीजें आपको नीडेड है वो चीजें अलग से लिख लेनी है, फॉर्मूले में पुट कर देनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। एसटीपी का मतलब क्या है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन होना चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए उसका जो वेट है वो 1.25 ग्राम है। इसको बोला जा रहा है कि ड्यूमा मेथड के थ्रू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तुमको निकालना है, ठीक। जिसमें से जो नाइट्रोजन गैस है, जो कि गॉड फादर है उसका, जो नाइट्रोजन गैस है वो 50 ml दी गई है, ठीक है। ये वॉल्यूम तुमको दिया है वो भी ml में, कोई कंफ्यूजन नहीं, तुम वी की जगह ये वॉल्यूम रखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई एट 760 mmHg, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो तो ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर दे दिया है वो उसने दे दिया 546 केल्विन। यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। तभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई है कि एसटीपी पर ही वॉल्यूम रखना है हमको। हमारा जो इसने टेम्परेचर दे दिया है वो एसटीपी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। सिंपली अगर वो एसटीपी की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है। सिंपली जो भी दिया गया है उसको आइडल गैस के फॉर्मूले से सिंपली सारी कंडीशन को एसटीपी के अंडर कर लेना है। कैसे, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको 1 मान लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर दिया तो उसको हम P1 मान लेंगे, टेम्परेचर दिया है तो T1 मान लेंगे, वॉल्यूम दिया है तो V1 मान लेंगे। अब आइडल गैस के फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो इससे हमारा फॉर्मूला ये बन सकता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, राइट। तो यहाँ पर P1 V1 T1 की हम ये सब वैल्यूज रख देंगे, तो P1 हमारा 760 है, इंटू V1 हमारा 50 है, अपन जो T1 है वो 546 है, इज इक्वल्स टू P2। यहाँ पे जो दूसरे 2 टर्म है ये एसटीपी की कंडीशंस को फॉलो करने वाले होने चाहिए। तो एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1 या फिर 760 mmHg। 760 mmHg वाला हमने क्यों ले लिया, ताकि हम इजिली इसको कैंसिल आउट कर सकें, तो हमको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। इनटू अब एसटीपी वाला वॉल्यूम हमको क्योंकि चाहिए, यही तो हमको निकालना है। और T2 जो टेम्परेचर दिया है, दिया नहीं मतलब एसटीपी का जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर T2, इससे जो वॉल्यूम आएगा वो 250 ml आ जाएगा। इसको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे, तो हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 25% आ जाएगा। So this is all about quantitative analysis. So if you like this video, then don't forget to like, subscribe and share, and also press the bell icon for more updates. Meet you soon in the next video. Till then, bye bye.